नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। यूपी की खबरें आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से, बारी बारी से। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीएम योगी के साथ। उत्तराखंड के यमकेश्वर में मुख्यमंत्री योगी ने महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने महंत जी के व्यक्तित्व पर और राष्ट्र के साथ ही समाज के प्रति उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। यह आयोजन श्रद्धा और सम्मान के वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो पौड़ी गढ़वाल से खबर है, जहां पे सीएम योगी उत्तराखंड के दौरे पर रहे। महंत अवैधनाथ के धाम में वो पहुंचे, उनको नमन किया और नमन करने के साथ ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ के व्यक्तित्व की सराहना भी की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको याद किया। जिस तरह से उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, उस बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। यमकेश्वर में स्थित इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने सीएम योगी को सनातन संस्कृति का रक्षक, सुशासन का प्रतीक और प्रेरणा स्रोत तक बता दिया। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ का जो सानिध्य है प्रदेश को बार बार मिलता रहता है। उन्होंने योगी को साधना से तपे सन्यासी बताया और कहा उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता कमाल की है और वो पूरे देश के लिए एक मॉडल है। तो सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उत्तराखंड के दौरे पर जब सीएम योगी पहुंचे तब पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद थे। देखिए, बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम भी वहां पर हुआ। उसके बाद सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की, उनके यूपी मॉडल की भी सराहना की और कहा कि पूरे देश के लिए उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली, काम करने का तरीका है, वो एक मॉडल की तरह है। उसको सबको सीखना चाहिए। सनातन संस्कृति का रक्षक भी योगी को बताया धामी ने और कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन की जो स्थापना है वो की गई है। सीएम धामी ने कुल मिलाकर भूरी भूरी प्रशंसा की है सीएम योगी की। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर निदेशक सूचना विशाल सिंह ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, उनको प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सूचना विभाग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों को, योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाते हैं और इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहाँ पे सूचना विभाग की जिम्मेदारी पर निदेशक ने संबोधित किया। मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ तो हुई ही, निदेशक ने न सिर्फ शपथ दिलाई बल्कि सम्मान भी किया। इसके अलावा सम्मान के कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि सूचना विभाग का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंतिम पायदान तक, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक अगर जानकारी पहुंच रही है तो ये जानकारी पहुंचाने का काम यही विभाग करता है। आम जनता को इन्फॉर्म करने का काम करते हैं और ये जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। योगी सरकार ने गौ संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। यह फिल्म शुक्रवार को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। विनोद चौधरी के द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म को सीएम योगी के नेतृत्व में टैक्स फ्री किया गया है। ये फिल्म जो है गौ संरक्षण को बढ़ावा देती है और यही वजह की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो सीएम ने कहा कि फिल्म के माध्यम से गौ संरक्षण का संदेश समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचेगा और इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति जन जागरूकता जो है वो बढ़ेगी। फिल्म टैक्स फ्री होगी तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देख सकेंगे। तो फिल्म गोदान को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यूपी में ये महत्वपूर्ण फैसला सीएम ने लिया है। फिल्म के टैक्स फ्री होने के साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे पिक्चरों को देख सकेंगे जहां पे गौ संरक्षण जैसे पहलुओं को महत्व दिया जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर में निर्माणाधीन नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का महापौर सुषमा खरकवाल ने औचक जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान महापौर ने निर्माण कार्य में अवरोध बन रहे पेट्रोल पंप को लेकर चीफ इंजीनियर को कड़ी फटकार भी लगाई। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद थे। महापौर ने समय पर कार्य को पूरा करने की सख्त चेतावनी भी दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पे महापौर पहुंची, निर्माण में बाधा पर फटकारा। नगर निगम मुख्यालय के सामने जो निर्माण कार्य चल रहा था वहां पे अवैध निर्माण किया गया था, जिसपे चीफ इंजीनियर को फटकार लगी है। तो महापौर ने न सिर्फ इंजीनियर को फटकारा बल्कि जो निर्माण में बाधक बन रहे थे उन पर भी कार्रवाई की बात कही। महापौर के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फिल्म घूसखोर पंडित पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि इस फिल्म को लेकर समाज में गलत भावना फैल रही थी। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि जिसके बाद सभी प्लेटफॉर्म को निर्देशित किया गया। इस फिल्म का नाम तुरंत बदला जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह के धर्म विशेष को टारगेट करके फिल्में बनाना निंदनीय है और इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद वो देते हैं कि इस फिल्म का टाइटल अब बदल रहा है। उन्होंने सपा के आरोप पर कहा कि सपा अपनी हार को देखकर हल्ला मचा रही है। तो फिल्म में घूसखोर पंडित पर प्रतिक्रिया दी है ब्रजेश पाठक ने और सपा पर निशाना भी साधा। उसको लेकर के पूरे समाज में बहुत ही गलत भावना जा रही थी। यूपी विधानसभा की सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा का भ्रमण किया और इसकी सजावट के साथ ही तकनीकी सुविधाओं की सराहना की। इस दौरान लखनऊ डीएम, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था और विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे वहां पे मौजूद थे। अधिकारियों ने विधानसभा की एलईडी स्क्रीन और रोशनी से जगमगाती सजावट की प्रशंसा की। 9 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक भी बुलाई गई थी। अधिकारियों ने सत्र के लिए सकारात्मक माहौल की तैयारियां की है। तो एलईडी स्क्रीन देखिए वहां पे लगाए गए हैं, साथ सजावट कर दी गई है। विधानसभा जो है एक नए रंग में नजर आ रही है। विधानसभा की जो नई तस्वीर, सकारात्मक ऊर्जा वो देखने को मिली है। सतीश महाना ने विधानसभा का भ्रमण किया और विधानसभा की जो आधुनिक सजावट थी उसकी सराहना भी की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार यानी कि अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना, जिसके तहत अब तक करीब 1,35,000 युवाओं को लोन मिल चुका है और योजना के तहत 15 मार्च 2026 तक 100% लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया गया है। पारदर्शिता और सीएम युवा मोबाइल ऐप के साथ ही यूपी मार्ट पोर्टल के माध्यम से उद्यमिता को एक नई दिशा मिलेगी। लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है और देखिए लाखों युवाओं को अब तक सरकारी नौकरी भी यूपी की सरकार दे चुकी है और जो अपना नया स्टार्टअप युवा शुरू करना चाहते हैं उसके लिए ऋण भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो करीब 1,35,000 युवाओं को ऋण दिया गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना की समीक्षा बैठक में ये जानकारी निकलकर सामने है कि लगातार युवा उद्यमिता को यूपी में बढ़ावा मिल रहा है।